जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और आप जो है अपनी तैयारी के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से लगे हुए हो। एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। कल की तारीख में जो आई है एक अपडेट, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2025 से भर्ती से रिलेटेड। दोस्तों, जानकारी वो ये है कि पुलिस भर्ती से रिलेटेड नई तारीखें जारी हो चुकी है। दोस्तों, क्या है वो नई तारीखें, किस बारे में नई अपडेट निकल कर सामने आई है, उसी के बारे में हम आज की वीडियो में जो है चर्चा करने वाले हैं। एमपी ईएसबी ने एमपी पुलिस एप्लीकेशन भरने की जो डेट है, जो लास्ट डेट है, उसको 22 अक्टूबर 2025 कर दी है और उसी में संशोधन की जो तारीख है वो 23 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। दोस्तों, एक बात इसमें क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है, डेट बढ़ाई गई है, ये केवल ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बढ़ाई गई है और इसके अलावा माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश वालों के लिए ये जो है आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जिन्होंने पहला मौका गंवा दिया था फॉर्म भरने में, जो चूक गए थे फॉर्म भरने में, उनके पास एक और मौका है कि वो फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करें और फिर अपना फॉर्म अप्लाई करके मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में बैठने के लिए काबिल हो जाएं। फिर इसके बाद फिर वही मेन क्वेश्चन आता है कि भाई डेट तो बढ़ गई है, अब अपने को क्या करना है। तो सिंपल सी बात है, अपने को ये करना है कि अपने को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। क्या होता है, बहुत से बच्चे जो है न्यूज़ देखने में ही रह जाते हैं कि डेट कब बढ़ी, कब बढ़ेगी, एग्ज़ाम कब है, लास्ट डेट कब है, ये वो, इसी में पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। पढ़ाई पे ध्यान उनका होता है नहीं ज़रा भर। लेकिन अपने को सबसे अलग हट के करना है, अपने को उन न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है। जो मेन चीज़ है वो तो आपको पता लग ही जाएगी, बाकी अफवाह पे ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर आप अपना पूरा 100% दें। इससे आपको बहुत बेटर रिज़ल्ट मिल सकता है। और एक और बात आप अच्छे से समझ लो, वही बात कि मैथ रीजनिंग पर अपना पूरा फोकस दो, जीके पर हल्का हल्का सा ध्यान दो, ठीक है। और फिजिकल को हल्के में ना लेकर उसकी भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो। अरे आप सुबह उठ जाओ, एक राउंड मार के आ जाओ, 1 या 2 किलोमीटर की रनिंग करके आ जाओ, तो उससे क्या है, आपको ही बाद में कोई दिक्कत ना आएगी, आपका फिजिकल एकदम एक्यूरेट रहेगा, आपको अचानक से कोई नई चीज़ नहीं लगेगी। क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर तो आप अच्छे ले ही आओगे, फिर फिजिकल में आपका नाम आना 100% तय है। तो उसी के लिए आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मेन चीज़ जो है, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान लगाएं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अभी से ही क्यों फिजिकल पे ध्यान दें। ऐसा नहीं है, आप एग्ज़ाम में भले 90, 80, 85 नंबर ले आओगे, लेकिन फ़िज़िकल में आप अभी से ही उसकी प्रैक्टिस नहीं है, आप फिज़िकल में कभी फिज़िकल आपने दिए नहीं हो, आप फिज़िकल उतने एक्टिव हो नहीं, तो आपके लिए बहुत दुखदाई रहेगी। इसलिए अभी से ही हल्का हल्का, क्या जा रहा है आपका आधे 1 घंटे जाने में, उसके साथ में जो आप पुशअप लगाओ, सिटअप लगाओ। क्योंकि जब आप मैदान में उतरोगे तभी पता चलेगा कि असली जंग होती क्या है, फिज़िकल होता क्या है। कई लोग बोलते रहते हैं कि अरे तारीख बदल गई, तारीख फिर बढ़ गई, फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर से अपने को मतलब फिर डेट बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरी नज़र में असली खिलाड़ी वही है कि उसे, उस बंदे को डेट के आगे बढ़ने या बदलते रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ज़रा भर भी। वो हर एक डेट को, हर एक दिन को आगे बढ़ने वाले जो तारीख रहती है उसे मौका मानता है, उसे चांस मानता है कि हाँ यार, अब मैं और थोड़ा अपना 100% दे पाऊँगा और बेटर कर पाऊँगा अपनी तैयारी को। ये जो है तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। जहाँ पे सब लोग हार मान जाते हैं, वहाँ पे अपन खड़े हो जाओ और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। और ये चीज़ आपको पता है कि जीतता वही है जो आखिर सांस तक अपनी लड़ाई जारी रखे। उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी तैयारी पे, उसे अपने आप पर पूरा भरोसा रहता है। अब ध्यान किस पर दें, मैं आपको 2 चीज़ें, सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको इन 2 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्या है वो 2 चीज़ें? तो इसमें से पहली ये है, फोकस। अपना फोकस क्लियर रखो, पढ़ाई से ध्यान ज़रा भर भी मत भटकाओ। और दूसरा ये है टाइम मैनेजमेंट। रोज़ आपने जो समय तय किया हुआ है, वही समय पर आप पढ़ाई करो, अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करो, उससे चूको मत। उससे आपका डिसिप्लिन बना रहेगा और जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मेरे ख्याल से ये है कि सुबह का टाइम आप मैथ रीजनिंग को दो, शाम को जो है एक वॉक करके आ जाओ, फिजिकल के लिए दो, और शाम को एक मॉक टेस्ट लगाओ, या तो अपना रिवीजन पूरा दिन भर का कर लो। और मोबाइल पर सिर्फ वही चीज़ देखो जो तुम्हें मतलब लगे कि हाँ यार ये सही चीज़ें हैं, इधर उधर की बकवास चीज़ें ना देखें, इससे आपका दिमाग और डाइवर्ट होगा। अफवाहों पर ध्यान मत देना आप ज़रा भर भी।
तो भाई कुल मिला के डेट बढ़ गई है, उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, डेट ऐसे बढ़ते रहेगी। रही बात एग्ज़ाम की डेट की, तो जहाँ तक हमारा ख्याल है कि एग्ज़ाम जो अपनी डेट फिक्स ऑलरेडी पहले हो रखी है, उसी के अनुसार तय तारीख के अनुसार एग्ज़ाम होगा। और अगर बाई चांस उसमें कुछ संशोधन की अटकलें आती है या कुछ उम्मीदें लगती है, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। अगर थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ और लाइक कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।